जो स्टूडेंट 16 फरवरी 2023 को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स मिलने वाला है। तैयारी 16 फरवरी 2023 2 दिन पढ़ करके हिंदी में 70 में 70 कैसे लाएं। आज इस ट्रिक को हम आपको बताने वाले हैं, कैसे आपको किस ट्रिक के अनुसार आपको लिखना है जिससे कि एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरा नंबर दे दे। तो आज हम पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे और कौन कौन सी गलती आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाए। और आपको किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। और बोर्ड एग्जाम में आपको नीली और काली पेन के अलावा किसी तीसरी पेन का यूज नहीं करना है। तो चलिए हम फटाफट जान लेते हैं कैसे आपको कॉपी लिखना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपको उस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, कैसे आपको उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम आपको फटाफट बता देते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरी कॉपी लिखना होगा। तो चलिए हम फटाफट पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आपको 70 में 70 लाना है। 70 में 70 लाने के लिए हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना होगा, ठीक। यदि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मात्र आप 2 दिन पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से 70 में से आप 50 मार्क्स बहुत आसानी से ला पाएंगे। हम जो ट्रिक बताने इस ट्रिक को लगाने के बाद चलिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं। तो पहले आपको हम मॉडल पेपर समझाएंगे। इस मॉडल पेपर की मदद से आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में 2 दिन पढ़ करके 70 में से 50 मार्क्स कैसे लाएं। तो चलिए हम सीख लेते हैं। ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक हैं, ठीक। इससे आपको समझ लेना है। जैसे कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा होगा कितने मार्क्स का है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है तो यहाँ 1 मार्क्स लिखा गया है, ठीक। ये आपका इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आपको 20 अंक निर्धारित होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 20 अंक मिलेगा, ठीक। तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। हम कैसे तैयार करना है अभी हम आपको सारी चीज़ को डिटेल से बता रहे हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंडबा, ठीक। क्या होता है? खंडबा, ठीक। खंडबा का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 21 लिखा गया है, मतलब 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन नंबर 21 मान लिया गया है, ठीक, इस विद्या क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन यहाँ आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा खंडबा का, ठीक। तो जो खंडबा का पहला क्वेश्चन में आपको का और खा 2 इस प्रकार से दिए गए होंगे गद्यांश। दोनों में से आपको एक गद्यांश को करना, चाहे आप इसे करें चाहे आप इसे करें, दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक। एक जो आपको अच्छे से आ रहा है उसे करना है। कैसे आपको जो क्वेश्चन है ना उसका कैसे उत्तर आपको लिखना अभी हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए आप। उसके आगे इस प्रकार से आपको 2 पद्यांश दिया जाए। 2 पद्यांश में से आपको एक ही पद्यांश को करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको 2 पद्यांश है, इन दोनों में से आपको एक ही पद्यांश को करना होगा, जिससे कि एक पद्यांश को करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन दिए जाए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक निर्धारित है। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ सही लिखना हो। संदर्भ कैसे आपको सही लिख पाएंगे उससे हम आपको बता रहे हैं अभी इस वीडियो में, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर जो 23 है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक। ध्यान समझिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब यहाँ आपको संस्कृत गद्यांश से आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। क्या है? 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको दोनों में से एक करना होगा जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक। इसमें आपको 1+3, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 5+ मार्क्स दिया जाएगा। क्या है? 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए, 3 नंबर आपको व्याख्या के लिए। टोटल आपको 5 अंक मिलेगा। दोनों में से आपको एक ही करना है। इसी प्रकार संस्कृत खंड से आपको पद्यांश दिया जाएगा। इसमें से आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे। एक पद्यांश का आपको लिखना होगा, उसके लिए आपको 5 अंक मिलेगा। ये इसके पहले 4 अंक मिल रहा था, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 30% सिलेबस कम हो चुका है। इसके अनुसार ये आपका 5 मार्क्स का होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। दोनों में से आपको एक ही करना है। एक करने के बाद आपको 5 अंक मिलेगा। यदि आप सही करते हैं तो आपको पूरा 5 अंक मिल जाएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं आपको कौन कौन सी ट्रिक आपको बोर्ड एग्जाम में लगा देनी है, ठीक। पहले हम इस पैटर्न को पूरा समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक। इसमें आपको स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक। आपसे उत्तर पूछ रहा है, एक का उत्तर आपको देना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के 2य सर्ग की कथा को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। और एक क्वेश्चन आपको दिया मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर
भामाशाह की चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएगा, आपको दोनों में से एक ही करना है, ठीक। और आपके जिला के लिए देखिए इस जिला के अनुसार दिया हो, जैसे कि आपके जिला के लिए आप किस जिला से हैं आप कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे आपके जिला के लिए क्या है, ठीक। तो पहले हम इससे कंप्लीट करते हैं। तो इस देखिए आपके जिला के लिए मतलब एक ही होगा, जैसे कि हमारे जिला के लिए हम मान लेते हैं सुल्तानपुर के लिए मेवाड़ मुकुट है, थोड़ी देर का मान लेते हैं। तो सुल्तानपुर के लिए मेवाड़ मुकुट है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। और आगे हम देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से हर चैप्टर और हर जिला के लिए दिया गया, टोटल इसमें 9 चैप्टर हैं, ठीक। तो 9 चैप्टर जो हैं 9 चैप्टर हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल आपके जिला के लिए केवल एक ही है, ठीक। तो इसमें से आपको केवल एक चैप्टर को तैयार करना है, मतलब एक पार्ट को तैयार करना है, उसके लिए आपको 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाएगा, जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। जिससे कि 3 नंबर आपको जीवन परिचय का मिले, 2 नंबर आपको रचना के लिए मिले, टोटल आपको 5 अंक मिलेगा। एक रचना आपके गद्यांश से पूछा जाएगा, एक रचना आपके पद्यांश से पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको 5-5 अंक मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक पूछा जाएगा, श्लोक आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको टोटल 3 श्लोक को तैयार करना है। 2 श्लोक आपके जैसे कि आपके पेपर में दिया जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पेपर में यहाँ 2 श्लोक दिया गया है, 2 श्लोक दिया गया, तो एक श्लोक आपको कविता में लिख देना है, ठीक। इसलिए आपको 3 श्लोक याद करना है। यदि आप 2 श्लोक याद करते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि दोनों वही श्लोक का जो आपने याद किया है, तो आप यहाँ श्लोक वही लिखें जो आपके पैराग्राफ में दिए। आपको देखिए यहाँ स्पष्ट लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में कथ्यांश किया हुआ कोई एक ऐसा श्लोक लिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, जो आपके पेपर में ना आए वही आपको लिखना है, जो पेपर में आए उससे आप लिखें तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ आपके देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दिए। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को करना होगा, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है हर्षरस करुणरस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न में शामिल कर लिया गया है, ठीक। यहाँ आगे हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत के अनुवाद कीजिए। यहाँ आपको देखिए 5 जगह इसमें से आपको 2 संस्कृत के अनुवाद करना होगा, ठीक। आगे हम देख लेते हैं यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, ठीक। ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा इसमें आपको निबंध लिखना होगा, निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का होगा, ठीक। इससे आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम आपको चल रहे हैं बताने किस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इससे हम अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं। आपके पास जो विद्या क्वेश्चन है उसमें से आपको तैयारी कर लेना है, तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम आपको बहुत अच्छे आसान तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में दिया गया, देखिए यहाँ लिखा है सारणी 2 वर्ष 2018, 17, 16 में पूछे गए आकृतियाँ और उनके लेखकों का नाम। देखिए यहाँ आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की एक कृतियाँ आपसे पूछ ले, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की एक कृतियाँ हैं, तो आपको 4 विकल्प दे देगा, ठीक, अलग अलग। तो वहाँ आपको जो यदि आपको पता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या कृतियाँ हैं, तीर्थ सलील, तो आप इस पर तुरंत टिक मार देंगे, ठीक। इस प्रकार से आपको याद करना है। रामधारी सिंह दिनकरी एक कृतियाँ का नाम आपसे पूछ लेगा, तो आपको लिखना है उजली आग, उजली आग पर आपको टिक मार देना है। यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं उजली आग के लेखक कौन है, तो उसमें आपको 4 विकल्प दिया जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय, राम सारे दिनकर, श्री राम शर्मा, से 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा। तो आपको पता होगा तो आप तुरंत रामधारी सिंह दिन पर आप टिक मार देंगे। इस प्रकार से यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। देखिए आपको यहाँ बहुत लेखक इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। यदि आपके पास विद्या क्वेश्चन नहीं है तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इससे तैयार कर लेना है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, इससे आपको तैयार कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवत शरण उपाध्याय का आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। और यहाँ जयप्रकाश भारती का यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कितना कितना इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उससे आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक। जो ज़्यादा बार है उससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत कम समय। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखा दे रहा हूँ, इससे आपको तैयार कर लेना है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा है उससे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ना कटे। यहाँ देखिए प्रगतिवादी युग के कवि के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखी, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी कृतियां मिल जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की यहाँ आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कृतियां, आपको प्रिय प्रवास आपको उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त की आपको बहुत सारी इस प्रकार से भारत भारती को कितनी बार पूछा,
यशोधरा 2020 में पूछा, द्वार पर पूछा गया 2020 में पूछा। इस प्रकार से बहुत सारी कृतियाँ आपको मिल जाएगा। आपको कम समय में इन सारे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे हैं, इससे आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे बार आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ आता नहीं है। ठीक, इससे आपको अच्छे से समझ लें। यहाँ आपको और बहुत सारी कृतियाँ मिल जाएंगी सुमित्रानंद पंत की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक, अब हम आपको बता दें किस प्रकार से आपका, देखिए 20 नंबर मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से आपको 20 नंबर को कवर कर लेना है। इस प्रकार से आपका 20 नंबर कवर हो जाए। अब आपको गद्यांश को कैसे तैयार करना है, चलिए हम आपको बताते हैं गद्यांश को कैसे आपको तैयार करना है। ठीक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में, चलिए हम आपको पैराग्राफ के, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 2 बार पूछा है, 2018 और 2014 में पूछा गया। इस गद्यांश को कैसे आपको याद करना है, कि कैसे आप पहचान पाएँ इस किस पाठ का है। ठीक, पहला नंबर तो आप देख सकते हैं, हम लोग ऐसे समय में कोई सहारा रहता है। ध्यान समझिएगा, हम लोग ऐसे समय में समाज में, ठीक, कोई सहारा रहता है। तो आपको इसके आगे का, देखिए आपको इसके आगे का 2 लाइन 4 अक्षर और पीछे से 4 अक्षर तैयार कर लेना है हर पैराग्राफ का। इस प्रकार से इसमें से आगे का और इससे पाछे से 3-4 अक्षर, इस प्रकार से आपको हर पैराग्राफ का 2 से 3 अक्षर ले करके तैयार कर लेना है। ठीक, जिससे कि आपको पहचान हो जाए किस पार्ट का है। हर पार्ट से आप, जैसे कि हर चैप्टर में ज़्यादा से 4 से 5 पैराग्राफ है, मतलब आपको 4 से 5 लाइन आपको याद रखना होगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से आपके टोटल हिंदी में 4 चैप्टर हैं गद्यांश में, तो आपको लगभग 4-5 20 लाइन याद करना होगा। 20 लाइन में आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। और जब 2 मार्क्स पक्का, जब आपका संदर्भ बताइए तो आपको व्याख्या में 100% नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपका 5 नंबर है, आपको 4 नंबर 100% मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको गद्यांश का कंप्लीट हो जाए। इसी प्रकार से आपको पद्यांश में भी एक ट्रिक लगाना है। ठीक, पद्यांश का इसी प्रकार से आपको संक्षिप्त खंड में, ये तीनों के लिए मैंने बताया। तो इस जब आप ट्रिक लगाएं, 2 नंबर यहाँ का फिक्स होगा एकदम पक्का, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2, आपको मतलब 6 अंक फिक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप मान सकते हैं 5 अंक है, तो आपको 2 नंबर आपको व्याख्या में मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर, और दोनों क्वेश्चन का इस प्रकार से आप जवाब दे देंगे तो आपका मतलब 1-1 नंबर कटेगा और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि 6 नंबर का 5 इसमें मिलेगा, 5 आपको इसमें मिलेगा, 10 हो जाएगा, 4 आपको इसमें 14 अंक मिल जाएगा। ठीक, और इसमें से इसी प्रकार से आपको करना है, तो आपको 18 मार्क्स यहाँ तक मिल जाएगा। इसमें आपको 3 अंक पूरा मिल जाएगा यदि आप सही से लिखते हैं। ठीक, अब इसे कैसे आपको लिखना है, जैसे हम आपको इसे समझा रहे हैं मेवाड़ मुकुट। ठीक, हम प्रेस को खोल करके हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ से हम देखिए मेवाड़ मुकुट। ठीक, यहाँ से मेवाड़ मुकुट खंड 141 पेज हम खोल रहे हैं तुरंत। आप देखिए, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने खोल दिया। ठीक, मुक्त दूतिया है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक पाठ को तैयार करना होगा। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख सकते हैं। मुक्त दूतिके में आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा जा सकता है। और यहाँ देख सकते हैं तृतीय सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो सबसे ज़्यादा बार पूछा उसी एक सर्ग को तैयार कर लेना है। तृतीय सर्ग बहुत अधिक बार पूछा गया है। आपकी जिला के लिए क्या, पहले आपको उसे जान लेना है। ज्योतिष जवाहर है कि मुक्त दूतिके आपकी जिला के लिए क्या है, आपके शहर के लिए, उससे आपको अच्छा से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमारे जिला के लिए मेवाड़ मुकुट है, तो यहाँ हमें मेवाड़ मुकुट को तैयार करना होगा। जो स्टूडेंट सुल्तानपुर जिले से पढ़ना, उनको मेवाड़ मुकुट को अच्छे से तैयार करना होगा। इसमें देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट है, तो सारा इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें से एक तैयार कर लेना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कुल मिलाकर के वही उठाकर लिख देना है। यदि आप 2 दिन में कुछ नहीं पढ़े, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का नंबर मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ दें, एग्जामिनर आपको कोई नंबर नहीं देगा। यदि आप क्वेश्चन का आंसर लिख कर आते हैं तो आपको एग्जामिनर पक्का नंबर देगा। ठीक, आप ध्यान समझिएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए, इसमें आपको 3 जीवन परिचय दिया जाएगा, इसमें भी 3 जीवन परिचय। ये 3 जीवन परिचय नहीं तैयार कर सकते हैं, आपके पास 2 दिन मौका है, तो आप 1 जीवन परिचय गद्य से तैयार कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, और इसमें से आप तुलसीदास का या कबीरदास का या सूरदास का किसी का एक तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको जो याद है वही उठाकर लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप लिख देते हैं बोर्ड परीक्षा में जो आपको आ रहा है, जैसे हम बता रहे हैं मुझे, तो आपको 100% आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी पाठ पुस्तक से आपको एक श्लोक लिखना होगा। एक श्लोक आपका 2 मार्क्स होगा, आपको 3 श्लोक टोटल याद करना होगा। 2 श्लोक आपके प्रश्न पत्र में आएगा, एक श्लोक आपको उठाकर लिख देना है, तीसरा श्लोक जो नहीं आया होगा। ठीक, और आपको संस्कृत खंड में आपको कुछ अनुवाद यहाँ आपको दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुवाद हैं। इस अनुवाद पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 2 संस्कृत का अनुवाद करना होगा, तो हम आपको संस्कृत का अनुवाद खोल के दिखा दे रहे हैं। ठीक,
ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से कितना बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, जिसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक। यहाँ और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कितनी बार पूछे, इससे आपको तैयार, क्वेश्चन नंबर 12 कितनी बार पूछे, इससे आपको तैयार कर लेना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा है उससे आपको तैयार कर लेना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ठीक। बहुत परेशान होने की, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना बार पूछा गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको तैयार करना है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ने में समस्या तो आप कमेंट करके बताएं, इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ देख सकते हैं चंद्रशेखर का अस्तित्व, देखिए एक आशीष, देखिए ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया। हम वीडियो को थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं, यदि कहीं मिस्टेक हो जाता है बोलने में तो आप उसे, हम आपके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हम आपको सारी गलती को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अंतिम समय में, ठीक। गलती नहीं पकड़ना चाहिए। हम आपको कम समय में आपका हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 कितनी बार पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 कितनी बार पूछा है। इन सारे क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपका बोर्ड एग्जाम में सारे मार्क्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक। इन्हीं सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। और आगे हम देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अगला क्या है। अब देखिए आपको हर्ष रस करुण रस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। अब हिंदी में अनुवाद आपको इसी प्रकार से हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा, उससे आपको इसमें मॉडल पेपर मिल जाए, विद्या क्वेश्चन में आपको मिल जाए, उस भी आपको देख लेना है। और यहाँ 9 अंक आपको यहाँ देखिए पूछा जाए, आपके बोर्ड परीक्षा में आपके 9 अंक आप उससे निबंध पूछा जाएगा, ठीक। 9 अंक आपके बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा जाए। इस निबंध को आपको कैसे तैयार करना है, आपको एक निबंध तैयार कर लेना है आपके पास, क्योंकि कम समय है, ठीक। एक निबंध तैयार यदि आप कर लेते हैं तो आपका 9 अंक पक्का हो जाए। तो हम आपको बता रहे हैं कौन सा निबंध आपको तैयार करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर देखिए देश प्रेम राष्ट्र प्रेम, ठीक। ध्यान समझिएगा, देश प्रेम राष्ट्र प्रेम स्वदेश प्रेम, आपको एक निबंध को तैयार कर लेना है। देख सकते हैं ये निबंध बहुत ज़्यादा बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, इसी निबंध को आपको तैयार करना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में कोई भी निबंध पूछेगा, सिर्फ आपको इसे उठाकर लिख देना है। तो 9 नंबर का आपको 7 नंबर से कम किसी हर हालत में नहीं मिलेगा, बस इतना आपको करना है। 2 दिन की तैयारी में आप बहुत आसानी से 80+ मार्क्स 100 में से आप ला सकते हैं। तो हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी प्रकार से हम नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।